गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का अगला भाग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्रायः मेरे चक्षुओं से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। यह देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर न जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूं, मेरा मन उनको देखकर प्रेम विहल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव कराया है। वैलेंटाइंस डे पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वह ही मेरे वैलेंटाइंस हैं और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अश्रु स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात्रि को लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ यह विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं अति प्रसन्न हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती कि मैं यह सुनकर कितना भाव विभोर हो गई। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वह सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वह दयावान और कृपावान है। फिर हम क्यों चिंता करें? केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। श्रीमती मीरा मलही, दिल्ली से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0001। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। गुरु जी के आदेश अनुरूप आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं नीम करोली बाबा का भक्त था और बाबा जी ने मेरे जीवन में कई चमत्कार किए और अपनी असीम ब्लेसिंग्स मुझे दी। इस वर्ष जनवरी में मुझे गुरुजी के स्वरूप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अचानक बहुत दिखने लगे और मुझे उनके प्रति आकर्षण हुआ। मैं गुरुजी के बारे में कई वर्षों से जानता था, मगर तब तक मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ था। यह तो गुरुजी ही तय करते हैं कि कब कौन सी संगत उनके साथ जुड़ेगी। मैं गुरुजी को फॉलो करने लगा और सत्संग सुनने लगा। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर मुझे अचानक यह विचार आया कि अपने को कभी अपना गुरु नहीं बदलना चाहिए, और जब नीम करोली बाबा मेरे गुरु हैं तो फिर मुझे गुरुजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। मगर मुझे गुरुजी के प्रति बहुत आकर्षण हो रहा था, इसलिए मैं अब दुविधा में था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने मन में यह निश्चय किया कि अगर नीम करोली बाबा मुझे आज्ञा देंगे तो मैं गुरुजी को फॉलो करूंगा। इसके अगली रात मुझे सोते हुए ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में हूँ। संगत जी, तब तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गया था, केवल उसके कुछ चित्र मैंने देखे थे। मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में हूँ, जो बहुत सजा है और हर जगह प्रकाश जगमगा रहा है और हर जगह फूल सजे हुए हैं। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी पर गुरुजी का चोला पहने नीम करोली बाबा बैठे हैं। इस ड्रीम से मैं समझ गया कि बाबा मुझे बता रहे हैं कि वो और गुरुजी एक ही हैं और मुझे गुरुजी की भक्ति करनी चाहिए। उस दिन से मैं गुरुजी को ही अपना गुरु और सर्वस्व मानता आया हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे सहस्त्र जन्मों के संचित कुछ अच्छे कर्म फलों का परिणाम है कि आज मैं गुरुजी की संगत बना। यह केवल उनके आशीर्वाद और कृपा से संभव है। वैसे तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, मगर एक प्रमुख ब्लेसिंग है जिसको आज इस शुक्राना सत्संग के द्वारा मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसकी एक डगाल हमारे घर के पास है और जिसकी परछाई हमारे घर पर पड़ती है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि पीपल की परछाई घर पर पड़ना अशुभ होता है और मुझे वो डाल कटवा देनी चाहिए। मगर कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर देवता वास करते हैं, इसलिए मुझ में वो डाल कटवाने का साहस नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद मैंने एक ड्रीम देखा कि हमारे घर के सामने वाली बालकनी में एक तखत पर मेरे पिताजी लेटे हुए हैं और वो बहुत बीमार हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। फिर मैंने देखा कि सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे मेरी मामी खड़ी है और वो बालकनी की ओर देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही है। फिर मैंने अचानक देखा कि गुरुजी आए और उन्होंने मुझे उनके जल प्रसाद की बोतल, जो मुझे एक सत्संग में मिली थी और जो मैं अपने साथ घर ले आया था, उसको ढक्कन खोलकर मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर की सेंटर टेबल पर रखने को कहा। इसके बाद ड्रीम समाप्त हो गया। मैं इस ड्रीम से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वास्तव में हमारे मामी ब्लैक मैजिक करती है और हमारे परिवार से बहुत ईर्ष्या भी करती है। इस ड्रीम के कुछ दिन बाद अचानक एक रात को मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और मैंने कई डॉक्टर्स को फोन लगाए, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने पापा को हॉस्पिटल चलने को भी कहा, पर हमारे पापा हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं हुए और कुछ नहीं है कह के बिस्तर पर ही लेटे रहे। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। तभी मुझे ड्रीम में गुरुजी का निर्देश याद आया और मैंने वो जल प्रसाद की बोतल, जैसा गुरुजी ने बताया था, घर के ग्राउंड फ्लोर के टेबल पर ढक्कन खोलकर रख दी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि पापा की तबीयत एकदम ठीक हो गई है और वो चलने फिरने भी लगे हैं। और फिर मैंने जल प्रसाद की बोतल को देखा तो वो वहीं पर रखी थी, मगर उसका ढक्कन बंद था। मैंने अपने मम्मी पापा दोनों से पूछा कि क्या आपने ढक्कन बंद किया, पर दोनों ने मना किया और हम तीनों के अलावा घर पर और कोई नहीं था। मैं बहुत अचंभित हुआ कि बोतल का ढक्कन अपने आप कैसे बंद हो गया। मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी ने ही मेरे पापा की बीमारी अपने जल प्रसाद में कैद कर ढक्कन बंद कर लिया। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी कैसे कैसे हम पर कृपा करते हैं और चमत्कारिक रूप से हमें विपदा से बचा लेते हैं। कोई भी ब्लैक मैजिक हमारे गुरुजी के आगे टिक नहीं सकता और जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरुजी के रहते कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हम पर ऐसी कृपा बख्शी।
संगत जी, एक चीज और, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसके 1-2 दिन के बाद ही अचानक से उस पीपल की वह डगाल भी अपने आप गिर गई जिसकी परछाई हमारे घर पर पड़ती थी और जिसके नीचे खड़े होकर स्वप्न में हमारी मामी हम पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी असीम कृपा के लिए। वो ऐसे ही हम पर कृपा करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल, आपकी सेवा के लिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहती, सो मुझे माफ कीजिए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। यह सत्संग मेरे बेटे का है जिसे गुरुजी ने अपनी रहमतों से नवाजा है। संगत जी, दिवाली की रात को मेरे बेटे की आंख में पटाखा लगने से इंजरी हो जाती है। जब हमें यह बताया जाता है तो घबराहट होना स्वाभाविक है। वह MBA के लिए हॉस्टल में रह रहा है और दिवाली पर भी छुट्टी न होने के कारण घर नहीं आ सका। उसे चोट लगने की खबर हमें रात 11 बजे मिली और हम रात को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरुजी की मेहर से उसे कोलकाता में शंकर नेत्रालय में ले जाया गया। यहाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हमें दिखाई। शंकर नेत्रालय के नाम से हमारी फ्लाइट भी गुरुजी ने करवा दी और हमें जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। हॉस्पिटल में दिवाली के चलते छुट्टी थी, सो इमरजेंसी में उसे ले जाया गया। हमारे वहां पहुंचने पर हमें पता लगा कि मेरे मौसा जी भी शंकर नेत्रालय के ही पढ़े हुए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सही जगह पर हैं। बच्चे की आंख का ऑपरेशन हुआ और 4-5 दिन बाद हम उसे घर ले आए। गुरुजी ने सारे रास्ते मंत्र जाप करवाया और हिम्मत दी। बेटे की भी हिम्मत बांधने में उनकी बहुत मेहर है। हॉस्पिटल में तितली के रूप में अपनी प्रेजेंस गुरुजी हर दिन दिखाते रहे। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का संदेश बहुत पहले से आ रहा था कि मैं तेरे बेटे की मदद करने किसी भी रूप में आऊंगा, जो मैं पहले नहीं समझ पाई, पर अब गुरुजी ने समझाया। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। अभी भी बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज उसके लिए बेस्ट करेंगे। अभी उसका एग्जाम टाइम भी चल रहा है, प्लेसमेंट प्रोसेसेस भी चल रही है, पर गुरुजी आप उसके साथ हैं तो फिर चिंता हम क्यों करें। बीमारी के वक्त बेटे से भी मंत्र जाप कराने का शुक्राना गुरुजी। कोलकाता से ले जाकर महाराज ने माँ काली के दरबार में भी हाजिरी लगवाई। बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी करनी का आपको पता गुरुजी। हम अदने से इंसान आपकी लीला को कैसे जान सकते हैं। बस सारी चिंता, सब परेशानी आपके चरणों में गुरुजी। हम बस हाथ जोड़कर आपको अरदास कर सकते हैं। गुरुजी, मुझे ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने की प्रेरणा देना गुरुजी, कि यह मुश्किल समय मुझे आपके और करीब ले आए। बहुत सारे शुक्राने के साथ आपकी प्यारी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया, आपका बहुत थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2322। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज्योति अरोड़ा गुरुग्राम से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में बैठकर करना चाहती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अप्रैल तक कानपुर में रहती थी, किंतु गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी गुरुग्राम में पिछले साल लगी थी। शुक्राना गुरुजी। फिर अप्रैल 2025 में अचानक गुरुजी ने ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमें कानपुर से गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ आकर जैसे जीवन ही बदल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा गुड़गांव शिफ्ट हो गए, जबकि मेरे अंकल अपने काम की वजह से कुछ दिनों के लिए कानपुर में ही रुक गए थे। लेकिन मेरे अंकल को जुलाई के पहले हफ्ते में अचानक बुखार आया और बहुत अधिक सर्दी लगकर डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया है और दवाई दे दी। लेकिन अगले दिन मेरे अंकल की दाईं टांग में एकदम बहुत ज्यादा सूजन आ गई और धीरे धीरे त्वचा का रंग काला पड़ने लगा। अगले दिन अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने सेलुलाइटिस बताया और कहा कि अगर एक दिन देर हो जाती तो टांग काटनी पड़ सकती थी। अंकल को उसी दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन गुरुजी की कृपा से 7 दिन अस्पताल में इलाज करा के अब बिल्कुल ठीक हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। वैसे तो सत्संग बहुत है, अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही गुरु जी को समर्पित करूंगी। अगर सत्संग लिखते समय कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8400। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी की ही मर्जी है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी प्रेमवती फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, एक दिन 2:30 के करीब मेरा छोटा बेटा स्कूटी से घर आ रहा था। उस समय वह अपनी बहन को गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बता रहा था जो उसके साथ हुए थे। वह एक हाथ से स्कूटी चला रहा था और एक हाथ से फोन पकड़ रखा था। उसने स्कूटी रॉन्ग साइड रखी हुई थी, जिसके कारण एक कार से उसकी टक्कर हो गई। तब टक्कर से वह नीचे गिरा तो उसे गुरु जी के दर्शन तितली के रूप में हुए। गुरु जी ने उसके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उसे चोट तो आई, परंतु वह गुरु जी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मेरी बेटियां और छोटा बेटा गुरु जी को बहुत मानते हैं। जैसे आपने मेरे बेटे की सहायता की है, ऐसे ही मेरे परिवार और सभी संगत की भी करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, गुरु जी बोल रहे थे शुक्राना कर। मैं पहली बार शुक्राना शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अक्टूबर 2023 में गुरु जी से जुड़ी थी, अपनी एक आंटी के माध्यम से। उस वक्त मेरे घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हर तरफ दिक्कत, परेशानी और अंधेरा था। मैं खुद को अकेला और बेबस महसूस कर रही थी, पर गुरु जी ने मुझे अपनी शरण दी, मुझे संभाला और हर कठिन समय से निकलने की शक्ति दी। गुरु जी ने मुझे उन कई संकटों से बचाया जिनका मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज जो सुकून, राह, हिम्मत और रक्षा मुझे मिली है, वो सब गुरु जी की ही कृपा से संभव हुआ है। गुरु जी, आपने मुझे हर चीज दी, सीख, समझ, सहारा, शांति और जिंदगी को एक नई दिशा। इस सब के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1927। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं कमला गुरुग्राम से आपसे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे गुरु जी अपनी संगत को बहुत सारे रूप में ब्लेस करते हैं। मैं हर रोज गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ पहले मैं बेलपत्र का पौधा लगा रही थी, तभी एक बड़ी काले रंग की तितली पौधे के ऊपर जाकर बैठ गई। एक तितली उड़कर मेरे सिर के ऊपर घूमी और तुलसी के पौधे पर जाकर बैठ गई। मैं समझ गई कि गुरु जी की कृपा है। मैं बेलपत्र का पौधा लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग। एक दिन और गुरु जी की ब्लेसिंग हुई। मेरा परिवार बाल बाल बच गया। सुबह सुबह 9 बजे हमारा बाथरूम का गीजर फट गया था। पूरे घर में धुआं और स्टीम भर गई। मुझे डर था कि घर में आग न लग जाए, पर मैं गुरुजी महाराज से विनती करने लगी। गुरुजी की कृपा से जल्द ही सब स्टीम खत्म हो गई। हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबको इसी तरह ब्लेस करना, सोनू अंकल को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते
और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनूवीर जी एंड जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी को। सोनूवीर जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं माफी मांगती हूँ, हमेशा शुक्राना करने में बहुत देर लगा देती हूँ। संगत जी, हमारी फैमिली में मैरिज थी, पर मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड शादी में जाने के लिए मना करेंगे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बनती, ये मेरे गुरु पिताजी को पता है। संगत जी, आप मेरी फैमिली जैसे हो, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, पर मुझे पूरी बातें नहीं बताई थी मेरे हस्बैंड ने, उनके पेरेंट्स के बारे में, जिससे मेरे साथ उनकी फैमिली ने बहुत बुरा किया था। संगत जी, मैंने गुरु पिताजी को बोला कि ये शादी में जाएं। मैंने अरदास करी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने डेली बहुत नखरे करे, बहुत सताया मुझे, पर वो मेरे गुरु पिताजी से बड़े नहीं हैं। मेरे गुरु पिताजी ने चमत्कार किया और वो खुद मेरे साथ चलने को रेडी हो गए और हम सब ने शादी अटेंड की बहुत अच्छे से। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ हमारे गुरु पिताजी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे अंकल मुझे नहीं घुमाते और हमारे चक्कर में मेरे दोनों बच्चे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है मुझे लेकर। इसलिए मैं चाहती थी कि इस शादी में हम जाएं, जिससे हमारे बच्चों का थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए। मुझे विश्वास है कभी न कभी एक दिन सब ठीक होगा, गुरु पिताजी की कृपा से। संगत जी, उसी शादी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैंने गुरुपा को बोला, प्लीज गुरुजी, शादी में मैं अच्छी दिखूं, प्लीज गुरुजी, क्योंकि संगत जी मुझे ज्यादा तैयार होना नहीं आता और ना मेकअप करना। पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं गुरु पिताजी की कृपा से बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा सबने बोला। ऐसा सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ना मेरी जॉब, ना मेरी पर्सनल लाइफ। हर दिन रोती हूँ संगत जी। मेरे काम बनाने के लिए मैंने गुरु पिताजी को अरदास करी है, सब ठीक कर दो। संगत जी, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मेरा बॉस मुझे बहुत सुनाता है और ना मेरी सैलरी बढ़ाता है। सही मार्ग नहीं दिख रहा, क्या करूं गुरु पिताजी, प्लीज सब ठीक कर दो। आपकी बेटी हमेशा से अकेली रही है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं, बस एक आप ही हो गुरुपा, और कोई नहीं। माफ कर दो अगर मैंने जाने अनजाने में गलत किया है, कभी किसी का दिल दुखाया कभी, प्लीज माफ कर दो गुरु पिताजी। शुक्राना करती हूँ हर सांस का, हर दिन नया दिखाने का। शुक्राना हर वो चीज का जो मेरे पास है, रहने को घर, खाने को अच्छा खाना, घूमने के लिए गाड़ी। शुक्राना गुरु पिताजी, जो मैं से हम हुए हैं। अपने बच्चों के लिए शुक्राना। सोनूवीर जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी और गुरु प्यारी साथ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिएगा प्लीज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। सोनू भैया जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ बातें हमारे माइंड में ऐसी आती हैं कि जिनको अभी हम सोच ही रहे होते हैं तो दूसरे ही पल हमारे गुरुपा हमें जवाब दिलवा देते हैं। ऐसे ही हुआ कि मैंने सोनू भैया जी को अपनी बेटी के लिए ही 5 मुखी रुद्राक्ष की रिक्वेस्ट की थी और 3-4 दिन के बाद मेरे को माइंड में यह बात आती है कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए क्यों नहीं मंगवाया, जो अब तक अपनी एलिमेंट्स में ही है और स्लो प्रोसेस से रिकवरी हो रही है। तो संगत जी, यही कुछ सोचते हुए शाम 5 बजे का ऑडियो सत्संग समाप्त हुआ और थोड़ी ही देर में दूसरा सत्संग स्टार्ट हुआ। तो सोनू भैया जी ने बता दिया कि मैं हर एक संगत जी के लिए 3-3 रुद्राक्ष भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे घड़ियों पलों में ही हमारी बात भी सुन लेते हैं और हर एक इच्छा पूर्ति भी कर देते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे घर में हमारे पड़ोसी भैया भाभी आए और मैंने उनको इतने अच्छे से ग्रीट किया कि जैसे घर में कोई परेशानी है ही नहीं, जबकि आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड इस टाइम किस परेशानी से निकल रहे हैं।
तो वो लोग आके बैठे, बेटे ने उनको जूस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सर्व किया, तो बहुत आराम से नॉर्मल बातें हुई हमारे बीच। मैं तो वो भैया मेरे बेटे को बोलते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल मीन्स कि बहुत हिम्मत वाले हो भाई, हम वीर जी को देखने आए हैं और आप सभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो। तो संगत जी मैंने अंदर ही अंदर अपने गुरुपा का शुक्राना किया और मैंने उनको सच्चाई बताई कि वीर जी आपको पता ही है कि जिस दिन 5 अक्टूबर को हम इन्हें कितनी मुश्किल से गाड़ी में बिठाकर ले गए थे और कितनी परेशानी झेली हम तीनों ने, और इवन कि हम दोनों परिवार वालों ने भी। लेकिन वीर जी मैं डरी नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे वाहे गुरु जी ही जानते हैं कि क्या कारण था मेरे इस विश्वास का। और संगत जी उन दोनों ने भी यही बात बोली कि आपके उस मालिक पर आस्था और विश्वास ही इतना है कि जिसकी वजह से आप और बच्चे इस परेशानी से बाहर निकल रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यह विश्वास और आस्था बनाए रखने के लिए जय गुरु जी। सोनू भैया जी, आज शुक्रवार 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। अपने गुरुजी से एक ही अरदास है कि बस मेरे हस्बैंड अपनी अच्छी हेल्थ गेन करें और नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, और गुरुपा मेरे को सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स ही दें हमेशा की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बच्चों व हस्बैंड की तरफ से यह छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया जी आपका भी शुक्रिया हर वक्त हमें गुरुपा के साथ जोड़ने के लिए। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीक के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9511। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ अगर कोई भूल चूक हो जाए। आइए अब हम सब गुरुपा के पावन मंत्र को जपते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, संगत जी, अभी 2 मंथ्स हुए हैं मुझे गुरुपा के छत्र छाया में। मैं और मेरे गुरुपा जी ने मुझे अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि मेरे गुरुपा जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर छतरपुर बुलाया, वो भी 4 दिसंबर 2025 गुरु पूर्णिमा के दिन। जय जय मेरे गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गुरुपा मुझे इतनी जल्दी अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे और वहां मुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद एंड लंगर खाने को मिलेगा। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, संगत जी, मेरे तो टीयर्स ही नहीं रुक रहे थे अपने गुरुपा को देखते ही। मेरा ट्रस्ट मेरे गुरुपा जी पे और भी बढ़ गया है। मुझे बड़े मंदिर से मेरे गुरुपा जी के 2 स्वरूप भी मिले, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा जी का। वापस आते टाइम मेरे साथ एक संगत भी थे जो मुझे यही बोल रहे थे कि आप बहुत लकी हो, आपको आपके फर्स्ट विजिट में ही गुरुपा का स्वरूप मिला। मेरे गुरुपा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा जी ने मुझे अपने घर बुलाया और आशीर्वाद दिया है, और अब तो मेरी अरदास पूरी हो गई है। मेरे गुरुपा आप ऐसे ही अपने सभी संगत को, सोनू अंकल जी एंड फैमिली, मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। सोनू अंकल जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर जरूर करिएगा। अब मैं अपने सबसे बड़े एंड मिरेकल सत्संग की तैयारी करते हुए और मेरे गुरुपा जी के मंत्र जाप करते हुए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, आंटी जा शॉपिंग करके आ। दूसरा वचन, आज से ऐसा ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे। तीसरा वचन, तू रोज सुबह शिव जी का जाप किया कर। चौथा वचन, फैमिली की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर तू मेरे साथ जुड़ी रह, मैं फैमिली छुड़वाने नहीं आया हूं। पांचवा वचन, सिमरन बहुत जरूरी है,
मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकालो। मैं हमेशा ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।